आज हम अफजल दाऊदानी साहब के साथ हैं। जैसे कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो, लोकसभा का इलेक्शन है, बताया जा रहा है क्या दो कैंडिडेट बहुत मजबूत है, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट है क्या? यामिनी यशवंत यादव और अरविंद सावंत साहब। इसके अलावा जुमा मस्जिद के जो ट्रस्टी है शोएब खतीब, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें एक और एक मुसलमान चेहरा है जो वीवीए पार्टी से लड़ रहा है, अफजल दाऊदानी। तो क्या लगता है चार चेहरे, ऐसा तो लड़ने वाले 14 के करीब लोग हैं, पर ये चार चेहरे जो जानी पहचानी हस्तियां है अपने अपने आप में, तो ये इलेक्शन आपको कैसा देखते हो? पहले तो मैं ये कहूँगा F3 न्यूज़ की टीम से कि उनके ज़रिए हम लोगों तक, आवाम तक पहुँच रहे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक कि इलेक्शन की बात है, तो इलेक्शन में जो दो बड़े चेहरे की आपने बात की है कि जो बड़े कैंडिडेट है, बेशक वो बड़े कैंडिडेट है, पर कैसा है कि आज मुसलमान के लिए वो दो कैंडिडेट बीजेपी के ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडिडेट बीजेपी का कहलाएगा। आज 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था उद्धव ठाकरे जी को लेके कि उद्धव ठाकरे जी को हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, वो मुझे अपना माने या ना माने, पर हम उनको पूरी तरह से अपना मानते हैं। यानी यही मैसेज है कि ये आने वाले वक्तों में 2 से 4 महीने में ये लोग भी बीजेपी की तरफ चले जाएंगे और हमारे मुसलमान भाई का पूरी तरह से वोट जो कि वेस्ट हो जाएगा। आज मैं इसी के लिए ये बोल रहा हूँ कि मेरे साथ, हमारे साथ वंचित का पूरा समाज है, और मुसलमान समाज अगर एक हो जाएगा तो हम आज भी वो ताकत दिखा सकते हैं कि मुसलमान एक तरफ हो गया तो हमारा मुसलमान नुमाइंदा आ सकता है। नहीं तो हमारे मुसलमान की हालत वही होगी जैसे आज फिलिस्तीन की हालत है, वो हालत हमारी होगी। अफजल जी, आपने काफी इलेक्शन लड़े हैं, ग्राउंड लेवल से भी आप मुसाफिर हो क्या? हाँ भाई, क्या चलता है क्या नहीं, इलेक्शन का पीरियड है। एक वजह समझ ही नहीं आई, एक जो लहर होती है ना, जब भी इलेक्शन चल में, तो ये बदलाव आपको देख के कैसा लगा? मेरे ख्याल से 15-20 साल में ऐसा बदलाव किसी ने नहीं देखा क्या? एक तरफा इतना मुस्लिम वोट का एक रुझान हो जावे और एक जगह से बोला जावे कि नहीं इनको ही वोट करो, और काफी ऐसी यूनिक चीज सुनने मिली हमें ग्राउंड पे, क्या जो जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया वो कौम के बाहर, वो कौम के गद्दार। तो ऐसी चीजों में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा, देखो मुसलमान को मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई आपको जिसको वोट देना है, पर आप जिसको भी वोट देना है, जैसे आपको अगर शिवसेना की तरफ जाना है कि भाई हम ये अलायंस, इंडिया अलायंस पार्टी है और बीजेपी को नहीं लाना है, तो इंडिया अलायंस की तरफ जाना है, तो इंडिया अलायंस की तरफ आप जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे वोट कीजिए, पर आप ये सोच के वोट कीजिए और कैंडिडेट से बोले कि उनके जो पार्टी लीडर है उनसे लिखा के ले लो कि आने वाले वक्तों में वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये मुसलमान को पूरी तरह से समझना है और पूरी तरह से इस पे सोच करना है, उसके बाद अपना वोट करे। और अगर उनके पार्टी लीडर और पार्टी प्रेसिडेंट लिख के दे रहे हैं कि हम आने वाले वक्तों में पूरी तरह से मुसलमान के साथ हैं और बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप उनको बेशक वोट करिए। जैसी आपकी दिल की इच्छा है, जैसी आपकी ख्वाहिश है, उसको आप वोट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आखिरी सवाल, जैसा कि रैलियाँ शुरू है, आप भी प्रचार में बहुत मजबूती से उतर रहे हैं, हर जगह आपकी भी रैली हो रही है, एक जो मेगा रैली होती है बराबर, जिसमें आपकी पार्टी के जो सदस्य है, जो बड़े सदस्य है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या अम्बेडकर जी खुद या आपकी रैली में आपके साथ आ सकते हैं? जी जी जरूर, उनका तो वही है, उनका पूरा कैलकुलेशन है कि पूरे मुसलमान, और आज उन्होंने ये काम करके दिखाया है। जब सबसे पहला, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि जब ये फिलिस्तीनी और इजराइल का हुआ, तो कोई भी मुसलमान लीडर या कोई भी पार्टी का लीडर कोई आगे नहीं आया। यही बंदा था जो आगे आके आजाद मैदान में प्रोटेस्ट करवाया और उन्होंने ये बता दिया कि हम मुसलमान के साथ हैं। और इसके अलावा नुपुर शर्मा अजान के बोंगे पे, जब मस्जिद के बोंगे पे हुआ, तो ये खुद अपना डेलीगेशन लेके सीपी साहब के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि अजान से कोई तकलीफ नहीं है। नुपुर शर्मा के मैटर पे भी इन्होंने पूरी तरह से उतरा था। मोहम्मद पैगंबर बिल इन्होंने पेश किया है, जो कि कोई मुसलमान को पेश करना चाहता था, पर कोई मुसलमान नहीं आया, कोई दूसरी पार्टी का लीडर नहीं आया। बाला साहब आम्बेडकर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आगे आके कपिल पाटिल साहब के थ्रू ये बिल पेश किया, मोहम्मद पैगंबर बिल। उस बिल का नाम रखा उन्होंने मोहम्मद पैगंबर बिल। तो आज अगर एक समाज हमारे साथ आ रहा है जो कि वंचित समाज है, तो वंचित और अगर मुसलमान एक हो जाएंगे
तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी क्रांति आ जाएगी। ये थे हमारे साथ अफजल जाऊदानी जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं साउथ मुंबई से। अभी 11 दिन बाकी है, 11 दिन में शायद काफ़ी बार फिर मुलाकात होगी, कभी रैली में कभी रास्ते पे देखा जाएगा क्या क्या माहौल बनता है और अफजल जाऊदानी कितने कामयाब होते हैं अपनी हवा बनाने में, लोगों में विश्वास दिलाने में, अपने वोटर्स में विश्वास दिलाने। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ से साउथ मुंबई से जीत किसकी होगी। मैं जुनेश शेख, एफ3 न्यूज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।